अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ खिचड़ा, जो कि बहुत ही मज़े का ये बनता है। 1 कप मैंने जौ का दलिया लिया है, 1 कप मैंने गंदम का दलिया लिया है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास साबुत अवेलेबल नहीं थी, मैं नहीं ले सकी, तो इसलिए मैं दलिया डाल रही हूँ दोनों चीज़ों के। और 1 ही कप मैंने चने की दाल ली है, देसी वाली चने की दाल ली है मैंने। दूसरी वाली थोड़ी सी मीठी मीठी बनती है, ये वाली बिल्कुल जायके में बहुत ही अच्छी रहती है। यही वाले कप 2 भर के मैंने लिए दोनों दलिए, जौ और गंदम का। आधा कप मैंने टोटा चावल लिए हैं, ये वाले कप भर के मैंने लिए हैं। आधा कप नापने वाले जो होते हैं। आधा कप ही मसूर की दाल है, आधा कप ही माश की दाल है और आधा कप धुली हुई मूंगी की दाल है। ये दोनों दालें धुली हुई ली है मैंने। अब इसमें जो गरम मसाले के तौर पे जो जाएंगी चीज़ें, इनको हम पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे इनका। अब जो गरम मसाले के तौर पे जो चीज़ें जाएंगी वो मैं बता देती हूँ आपको। 5 छोटी इलायची हैं, 10 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची है और 2 बादियान के फूल हैं और थोड़े से टुकड़े दालचीनी के हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा काला ज़ीरा, 1 ही टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून इसमें सौंफ जाएगी और थोड़ी सी मेथी जाएगी, कसूरी मेथी ली है मैंने। और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये 1 टेबल स्पून के बराबर हैं। और थोड़ी सी इसमें जाएगी जलवित्री, आधी जलवित्री इसमें जाएगी। और 1 फूल लिया है मैंने जायफल का, ये टूटा हुआ है लेकिन है 1 ही फूल। इनका पाउडर बनाएंगे। चलें जी, अब दालों को मैं भिगो देती हूँ। दालें अच्छी तरह से साफ़ करके मैं इनको भिगो देती हूँ। अब हम इसकी गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। 2 कप मैंने ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें। 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए, मैंने इनको पतला पतला काट लिया। प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। मैं कोई भी चीज़ प्रेशर में नहीं बना रही हूँ, हमारे घर में इसी तरह से बनता है, तो मैं ये रेसिपी आपके साथ इसी तरह से शेयर कर रही हूँ जैसे हमारे घर में बनती है। दरमियानी आंच रखेंगे, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन प्याज करेंगे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। जितना मुझे गोश्त के लिए चाहिए था मैंने रख लिया है, बाकी मैंने निकाली है। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन चॉप किया है मैंने, 1 ही टेबल स्पून अदरक किया है, 4 हरी मिर्चों को मैंने इसके साथ चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइन चॉप किया मैंने ताकि मुँह में तेल ना हो। इनको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा लगाया था क्योंकि प्याज ज़्यादा ना हो जाए। एक किलो बीफ लिया है, हड्डी वाला मैंने बीफ में बना रही। हाथ से डाला करें क्योंकि नीचे जो हम जब धोते हैं तो नीचे जो ब्लड होता है वो साफ ना जाए, इसलिए मैं तो हाथ से डालती हूँ।
1 टेबल स्पून हल्दी नमक आ जाएगा, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून इसमें पीसी मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मोटा कुटा जीरा है और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है। नमक हम बाद में चेक भी कर सकते हैं। आधा लीटर में इसमें पानी डाल रही हूँ। 20-25 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। बाकी का ये दालों के साथ पकेगा, दालें भी गल जाएंगी और गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। अब मैं इसको ढक के 20 मिनट के लिए पका रही हूँ, 20-25 मिनट के लिए। दरमियानी आंच रखेंगे। देखिए जी 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। पानी खुश्क हो गया तो इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। थोड़ी सी तरी मैंने इसकी निकाल ली है, एंड पे डालेंगे। थोड़ी सी दही डालेंगे इसमें, 1 कप के बराबर दही डालेंगे इसमें, हिला देंगे अच्छे से। दही डाल के भुनाई करेंगे अच्छे से इसकी। देखिए जी गोश्त की भुनाई हो गई है। अभी ये पूरी तरह गला नहीं है, बाकी का ये दालों के साथ गलेगा। ऑयल सेपरेट हो गया। अब दालें शामिल कर देते हैं इसमें। सारा कुछ इकट्ठा ही मैंने भिगो दिया था, दतिया और दालें। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, प्रेशर में मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि प्रेशर में ये वो वाला जायका मुझे नहीं पसंद है। इस तरह से ये ज़्यादा देर पकता है गोश्त के साथ तो बहुत ही लजीज बनता है, बहुत शानदार होता है। दालें काफ़ी देर से भीगी हुई तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। और लकड़ी का चम्मच आपने चलाना है, स्टील का चम्मच नहीं लगाना। बहुत ही जल्दी इससे ये होता है कि बहुत जल्दी जो है ना दालें गलती हैं। पानी में गरम डाल रही हूँ, 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे। अभी मैं तेज़ आंच पे ऐसे ही इसको पका रही हूँ। जब बॉईल आ जाएगा फिर हल्की आंच करके इसको ढक देंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप लोग वीडियोस नहीं मेरी देखते हैं, मुझे बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मुझे। बहुत मुश्किल से वीडियो बनानी पड़ती है, कभी लाइट नहीं होती, कभी गैस नहीं होती। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आंच मैंने तेज़ कर दी है। जैसे ही बॉईल आएगा हम हल्की आंच पे पकाएंगे इसको। देखें जी माशाल्लाह से खिचड़ा हमारा तैयार होने वाला है। जो गरम मसाले हमने पीसे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा प्याज डाला है मैंने इसमें।
इस तरह से ये जो ज़्यादा घोटना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि दलिए डाले हैं वो तो खुद ही मिक्स हो जाते हैं सारे, घोटना नहीं पड़ता इसको ज़्यादा। और एक ही बर्तन में ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं भरने पड़ते। मेरे तरीके से आप बनाएं, देखिएगा बहुत ही मज़े का ये बनता है। ये और 10 मिनट पकेगा, फिर ये रेडी हो जाएगा। देखिए खिचड़ा हमारा तकरीबन तैयार है। नमक भी मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सेट है इसका नमक। थोड़ा सा थिक करेंगे और इसको। एक बड़े नींबू का जूस डाल रही हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा इसको और थिक करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। जी खिचड़ा हमारा माशाल्लाह से तैयार है। देखें कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। थोड़ा सा गरम मसाला से इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी तरी मैंने रखी थी, वो डालेंगे। मेरे तरीके से बनाएं, देखिएगा सभी बहुत पसंद करेंगे, छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। थोड़े से प्याज डालेंगे ऊपर। थोड़ा सा धनिया डालेंगे। कटी हुई अदरक डालेंगे। हरी मिर्चें डाल दें थोड़ी सी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।